ऐसी परंपरा जो सदी दर सदी समय के साथ अदृश्य हो गई, लेकिन उसकी शक्तिशाली छाप आज भी हमें अपनी आत्मा के भीतर महसूस होती है। एक ऐसा साधना पथ जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को चुनौती देता है। एक ऐसा संप्रदाय जिसमें 10 अलग अलग रूपों में साधक आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। यह कोई सामान्य संप्रदाय नहीं है, यह है दशनामी संप्रदाय या दशनामी अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं माही गौतम और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आज मैं आपको बताऊंगी उस संप्रदाय या अखाड़ों के बारे में जहां एक साधक अपनी पूरी जिंदगी के सफर को एक अदृश्य शक्ति के साथ जोड़ता है, और वह शक्ति है तपस्या। महाकुंभ में इन सन्यासियों का क्या योगदान है और क्यों उनकी साधना पूरे धार्मिक आकाश में एक गूंज बन जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं सभी पहलुओं को। दशनामी संप्रदाय या अखाड़ा एक प्राचीन परंपरा है जिसे आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में स्थापित किया था। यह संप्रदाय एक अद्वितीय साधना पथ का अनुसरण करता है जिसमें सन्यासी 10 विशेष नामों में बांटे जाते हैं। ये नाम साधकों के विभिन्न प्रकार के तप, साधना और उनके आध्यात्मिक उद्देश्य को दर्शाते हैं। यह संप्रदाय सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें हर सन्यासी अपनी आंतरिक शांति, समर्पण और साधना के जरिए आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। आपको बता दें कि दशनामी संप्रदाय के 10 प्रकार के सन्यासी पूरे भारत में अपनी साधना करते हैं। ये नाम केवल उनके स्थान या शारीरिक रूप को नहीं बल्कि उनके आध्यात्मिक उद्देश्य और जीवन के पथ को भी व्यक्त करते हैं। दशनामी संप्रदाय में सन्यासी केवल साधना नहीं करते, वे एक नया जीवन जीते हैं। 10 प्रकार के सन्यासी वन, आरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, पुरी, भारती और सरस्वती। एक नया रास्ता, एक नया उद्देश्य। लेकिन इन नामों के पीछे का रहस्य बहुत बड़ा है। इन सन्यासियों को केवल उनके नामों के आधार पर पहचाना जाता है। ये नाम केवल शब्द नहीं बल्कि एक गहरी अर्थवत्ता रखते हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में इन सन्यासियों का योगदान हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है और उनकी साधना पूरे धार्मिक आकाश में एक गूंज बन जाती है। आइए विस्तार से दशनामी संप्रदाय के प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं वन और आरण्य संप्रदाय या अखाड़ों के बारे में। ये सन्यासी जंगलों और वन क्षेत्रों में निवास करते हुए न केवल साधना करते हैं बल्कि उन्हें वहां के स्थानीय जनजातियों को शिक्षा भी देते हैं। वे इन जनजातियों को धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जागरूक करते हैं और उन्हें संस्कृत, वेद और धार्मिक कृतियों की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार ये सन्यासी समाज के बीच शांति, ज्ञान और धर्म का प्रचार करते थे, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता था। अब जानते हैं गिरि और पर्वत संप्रदाय या अखाड़े के बारे में। ये सन्यासी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हुए स्थानीय जनजातियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। ये सन्यासी पर्वतों में तपस्या के साथ साथ वहां की जनसंख्या को शारीरिक, मानसिक और धार्मिक शिक्षा भी देते थे। इनकी उपस्थिति और योगदान से इन क्षेत्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ी और लोग अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन का पालन करने लगे। अब जानते हैं सागर संप्रदाय या अखाड़े के बारे में। सागर संप्रदाय के सन्यासी समुद्र के किनारे रहते हुए न केवल साधना करते थे बल्कि उन्होंने समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की मदद भी की। ये सन्यासी समुद्र की विशालता और उसके गहरे रहस्यों के प्रतीक थे और साथ ही उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। ये लोग धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के साथ साथ स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता फैलाते थे ताकि समुद्र तट के लोग भी सनातन धर्म के महत्व को समझ सके और उसका पालन करें। अब जानते हैं तीर्थ और आश्रम संप्रदाय या अखाड़ों के बारे में। ये सन्यासी तीर्थ स्थलों और आश्रमों में रहने वाले सन्यासियों के समूह होते हैं। तीर्थ संप्रदाय के सन्यासी पवित्र स्थानों पर रहते हैं और वहां पूजा अर्चना, साधना और ध्यान करते हैं। ये स्थान श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक हैं। आश्रम संप्रदाय के सन्यासी अपने जीवन को साधना, अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्पित करते हैं। आश्रम में रहने से साधकों को गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान और साधना का उपयुक्त वातावरण मिलता है। अब जानते हैं पुरी संप्रदाय या अखाड़ों के बारे में। पुरी संप्रदाय में सन्यासी उन पवित्र तीर्थ स्थलों पर रहते थे जैसे ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ और अन्य धार्मिक धाम। इन स्थानों पर उनका प्रमुख कार्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना और उन स्थानों में पवित्रता को बनाए रखना था। यहाँ सन्यासी भक्तों को ध्यान, साधना और पूजा विधियों के माध्यम से धर्म का मार्गदर्शन कराते थे और सनातन धर्म के महत्व को बढ़ावा देते थे। पुरी में सन्यासियों का कार्य केवल साधना तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने वहां की धार्मिक जागरूकता को फैलाने में भी योगदान दिया। अब जानते हैं भारतीय संप्रदाय या अखाड़ों के बारे में। भारतीय संप्रदाय के सन्यासी भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में रहते थे जहां वे शिक्षा, संस्कृत, वेद और धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे।
इन सन्यासियों का प्रमुख उद्देश्य समाज में ज्ञान का प्रसार करना था, लोगों को धार्मिक दृष्टिकोण से जागरूक करना था। वे भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के रक्षकों के रूप में काम करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे पारंपरिक ज्ञान और धार्मिक मूल्यों को संरक्षित किया जाए। अब जानते हैं सरस्वती संप्रदाय या अखाड़ों के बारे में। सरस्वती संप्रदाय के सन्यासी उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों में रहकर सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करते थे। ये सन्यासी न केवल अपने अध्ययन में लीन रहते थे, बल्कि शिक्षा के माध्यम से सनातन धर्म के महत्व को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते थे। ये सभी संप्रदायों और अखाड़ों का कार्य केवल साधना और तपस्या तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के विभिन्न हिस्सों को धर्म, शिक्षा और संस्कृति के बारे में जागरूक किया। महाकुंभ में इन संप्रदायों की चर्चा होती है, जहां उनके योगदान और प्रभाव को सम्मानित किया जाता है, विशेष रूप से सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के उनके प्रयासों को। महाकुंभ, जो हर 12 साल में आयोजित होता है, एक ऐसा धार्मिक अवसर जहां करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं। इस महान मेले में दशनामी संप्रदाय के सन्यासी अपनी साधना और उपस्थिति से विशेष धार्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। महाकुंभ में दशनामी संप्रदाय के सन्यासी अपनी तपस्या और साधना को न केवल आस्था से जागृत करते हैं, बल्कि एक महान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि आत्मज्ञान का मार्ग बाहरी दुनिया से कितना दूर हो सकता है। इन सन्यासियों के लिए महाकुंभ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। यहाँ वे अपने आत्मिक ज्ञान को साझा करते हैं और समाज को शांति और संतुलन की दिशा में प्रेरित करते हैं। दशनामी संप्रदाय एक ऐसे अदृश्य धारा की तरह है जो समाज में शांति, ध्यान और साधना की ओर ले जाता है। चाहे वह पर्वत हो, जंगल हो या समुद्र, ये सन्यासी हर स्थान पर आत्मज्ञान की खोज में निरंतर अग्रसर रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आशा है कि निश्चित ही आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल खबर समय जगत को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।